सीवान की रघुनाथपुर विधानसभा सीट इस बार बिहार चुनाव 2025 की सबसे हाई प्रोफाइल और संवेदनशील सीटों में गिनी गई। वजह सिर्फ चुनाव नहीं था, बल्कि उस विरासत की वापसी का सवाल था जिसने कभी पूरे जिले की राजनीति, प्रशासन और समाज को अपनी पकड़ में जकड़ रखा था। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब के मैदान में उतरने से यह सीट सिर्फ एक चुनावी मुकाबला नहीं रही, बल्कि एक राजनीतिक मनोविज्ञान की परीक्षा बन गई। क्या सिवान अब भी उसी पुराने खौफ और असर के साए में वोट करता है या बदलाव की ओर बढ़ चुका है? यही सवाल जमीन पर हर बूथ, हर गली और हर चाय दुकान पर बार बार उठता था। रघुनाथपुर सीट राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील रही। यहाँ पिछले दो चुनावों से राजद की मजबूत पकड़ रही। 2015 और 2020 में आरजेडी ने इस सीट पर लगातार जीत दर्ज की। 2020 में हरिशंकर यादव ने लोजपा उम्मीदवार को बड़े अंतर से हराया था। ये सीट यादव मुस्लिम समीकरण के कारण आरजेडी का सुरक्षित गढ़ मानी जाती थी। लेकिन इस बार समीकरण अलग थे। आरजेडी ने पुराने अनुभवी और जमीन पर पकड़ रखने वाले हरिशंकर यादव को टिकट नहीं देकर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को मैदान में उतार दिया। और ये फैसला जोखिम भरा था, पर साथ ही ये साबित करता था कि पार्टी इस बार चेहरा नहीं बल्कि प्रतीक पर दांव लगा रही थी। ओसामा का नाम खुद में एक राजनीतिक हथियार था। प्रभाव, वफादारी, डर और पुरानी यादों का मिला जुला रूप। दूसरी ओर एनडीए ने विकास कुमार पर भरोसा जताया। विकास की छवि साफ सुथरी और विकासवादी थी। उनका जनसंपर्क शांत और संयमित, लेकिन पूरा चुनाव उनकी नीतियों का या काम की तुलना में नाम बनाम सिस्टम का हो गया। विकास प्रचार में चाहे जितना जुटे हों, मंडियों, गांवों और चौपालों पर चर्चा सिर्फ एक ही थी, क्या शहाबुद्दीन का प्रभाव दोबारा लौटेगा? क्या ओसामा अपने पिता की विरासत आगे बढ़ावेंगे? क्या सीवान की राजनीति फिर वैसी ही होगी जैसे 90 के दशक और 2000 के शुरुआती वर्षों में थी? मतदान से लेकर मतगणना तक पूरे क्षेत्र में तनाव और उत्सुकता एक साथ बनी रही। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। अंदरूनी चर्चा थी कि मुकाबला अत्यंत करीबी होगा, लेकिन 26 राउंड की गिनती पूरी होते होते तस्वीर साफ हो गई। ओसामा साहब ने 88,278 वोटों के साथ जीत दर्ज की, जबकि जदयू के विकास सिंह ने 69,030 वोट पर रुक गए। अंतर लगभग 9,000 का रहा। इस जीत ने कई नए सवाल पैदा कर दिए, जिनका जवाब खुद ओसामा को आने वाले समय में देना होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जीत ओसामा की अपनी पहचान की है या शहाबुद्दीन की छाया की? लोग उन्हें नेता मानकर चुन रहे हैं या सिर्फ उस पुराने प्रभाव की वजह से साथ दे रहे हैं? क्या मतदाताओं ने विकास की राजनीति, बेरोजगारी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे वास्तविक मुद्दों को दरकिनार कर फिर से भावनाओं और वफादारी को प्राथमिकता दी? दूसरा अहम सवाल कि एनडीए हार क्यों गया? क्या उम्मीदवार कमजोर थे? क्या प्रचार में कमियां थी? या राजनीतिक आधार उतना मजबूत नहीं था कि ओसामा जैसे प्रतीक के सामने टिक सके? और ये भी साफ है कि एनडीए बदलाव का नैरेटिव खड़ा तो कर रहा था, लेकिन जनता शायद उससे उतनी जुड़ नहीं पाई। अब सवाल ओसामा की राजनीति के भविष्य का है। क्या वे अपने पिता की तरह प्रभाव आधारित राजनीति करेंगे या खुद को एक विकासवादी नए दौर के नेता के रूप में पेश करेंगे? ये चुनाव तो जीत गया, पर सबसे कठिन परीक्षा अब शुरू होती है। सीवान की जनता यह जानना चाहती है कि क्या ओसामा इस वोट को भरोसा मानेंगे या शक्ति? क्या वे बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाएंगे या परंपरा को आगे बढ़ाएंगे? रघुनाथपुर की इस सीट ने एक बात तो साफ कर दिया है कि सिवान आज भी अपनी राजनीतिक स्मृतियों में बहुत संजोए हुए हैं। लेकिन ये भी सच है कि आने वाले समय में जनता यह जरूर तय करेगी कि उसने विरासत को चुना था या उम्मीद को। ओसामा को अब साबित करना होगा कि वे सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी बन गए।